राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी के दिन घर पर ही हम आंवला वृक्ष का पूजन कैसे कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको आंवला वृक्ष ना मिले तो आप आंवला नवमी का पूजन कैसे करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो देखिए, आंवले के वृक्ष का कोई भी पौधा आप घर पर मंगवा लीजिए। आंवला नवमी से 1-2 दिन पहले ही हम पौधा घर पर मंगवा लेंगे। उसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करेंगे। आप चाहें तो आप चौक लीप सकते हैं, या आप चाहें तो आप कोई भी रंगोली भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए गैरू मिट्टी से लीप लिया है, स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद सबसे पहले पूजन में हम आंवले के वृक्ष को जल सींचेंगे। जब भी हम देव वृक्ष की पूजा करते हैं ना, तो पहले जल सींचते हैं। फिर हम देसी घी का दिया जलाएंगे। और देखिए, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। और जो कार्तिक का महीना होता है वो तो पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इसलिए कार्तिक के महीने में तो आंवला वृक्ष का पूजन आप जरूर करें। और आंवला नवमी के दिन तो अगर आपने व्रत नहीं किया है ना, तो भी आप पूजन जरूर करें। कि जल सींच दिया था, दिया हमने जला दिया। उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा हम समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास पीले रंग का नया वस्त्र है तो वो भी आप आंवले के पेड़ को जरूर समर्पित करें। आंवले के पेड़ पर आप लपेट सकते हैं, या आंवले के पेड़ के पास ही आप ये वस्त्र रख भी सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। चंदन ना हो तो आप हल्दी से आंवला वृक्ष को तिलक करें। दिए को भी हमें तिलक करना है। और नवमी का दिन है, 9 अंक का विशेष महत्व है, तो 9 तिलक आप जरूर करें। पहले हमने चंदन से तिलक किया है, उसके बाद फिर हम रोली से तिलक कर लेंगे। आंवले के गमले को आप अच्छे से सुंदर से सजाइएगा। उसके साथ ही हम फूल समर्पित कर देंगे। और फिर हमें तिल जरूर समर्पित करने हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में जब भी आप पूजा करें तिल जरूर समर्पित करें, लेकिन आंवला नवमी के दिन विशेष ध्यान रखिए कि हमें तिल जरूर समर्पित करने हैं। और दिए में भी तिल जरूर समर्पित करने हैं, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकेंगे ना, उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होगा। तो यहाँ पर तिल हमने समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हमें आंवले का फल समर्पित करना है। देखिए, आंवले के वृक्ष का पूजन कर रहे हैं, तब भी हमें आंवले का फल जरूर समर्पित करना है। आंवला नवमी के दिन स्नान, दान, पूजा, तर्पण और सेवन, इन सभी में हमें आंवले का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आंवला समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही कोई भी मिठाई आपके पास है वो आप समर्पित कर सकते हैं। गुड़ आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और फिर हमें धूप दीप दिखाकर आंवला नवमी की कथा सुननी है। आंवला नवमी की कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हमने ले लिया है। अपने हाथ में हम थोड़े से तिल और फूल ले लेंगे। और उसके बाद हम आंवला नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन लेना। क्योंकि यहीं पर अगर मैं व्रत कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत ही प्रेम से हम आंवला नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हैं वो हम आंवले के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। तो इस तरह हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमें आंवला वृक्ष की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है, तो जहां से आपने पूजा की है ना, वहीं पे आप खड़े होके परिक्रमा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हो सके तो 108 परिक्रमा करें। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा आप जरूर करें। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए हमें परिक्रमा करनी है। आप चाहें तो कच्चा सूत या जो मोली होती है वो लपेटते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जाप करते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हाथ में आंवला लेकर हर एक परिक्रमा के बाद एक आंवला रखते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो भगवान विष्णु की, गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हमें आंवले वृक्ष का पूजन करना है। इस तरह से हमारा जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो आंवले आपने चढ़ाए हैं वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दक्षिणा और जो पीले रंग का कपड़ा हमने चढ़ाया है वो भी हमें दान कर देना। आप किसी पंडित को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी आप दे सकते हैं। और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो जल है वो आप आंवले के वृक्ष में ही सींच दें। इस तरह से घर पर ही बहुत सरल तरीके से आप आंवला नवमी का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप भी आंवला नवमी का पूजन जरूर करना। अब बात आती है कि अगर आंवले का वृक्ष ना मिले, घर पर भी नहीं है, मंदिर वगैरह में भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप आंवले का फल मार्केट से मंगवा लीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। घर पर ही जहाँ पर आप रोजाना पूजन
करते हैं, जो आपका पूजा घर है वहां पर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को विराजमान करें। वहीं पर आप जो आंवला आपने मंगवाए हैं वो आंवला रखें और वहीं पर आप भगवान विष्णु का पूजन करें। तो इस तरह से भी आप आंवला नवमी का पूजन कर सकते हैं। आंवला हमें पूजा में जरूर जरूर समर्पित करना है। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर खाना पकाना और खाना खाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष है या घर पर आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठकर अगर खाना ना भी पका पाए तो आप कुछ खाने का ले जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे आप बैठकर जरूर खाएं। अगर आपने व्रत किया है तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर आप कोई फल ले सकते हैं, फल आंवले के नीचे बैठकर खा सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आंवले का पूजन आप जरूर करें, कथा सुने, आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें और फिर उसके बाद जब पूजन पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी जो भी आपने खाना बनाया है वो बैठकर आंवले के वृक्ष के नीचे खाएं। इससे बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये थी आंवला नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आंवला वृक्ष की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।